नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की तरफ से अपशब्द कहे जाने पर भी उन्होंने पलटवार किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कांग्रेस को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें गाली देना बंद कर दिया। वो अब ग्रामीण वोट पाने के लिए चुपचाप काम कर रही है। आ वक्ते कांग्रेस कोई सभाओं नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે। એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। એણે શું કર્યું છે? બોલવું નહીં, હોબાળા કરવાની, ચૂપચાપ ખાટલા બેઠકો કરવી, ગામડે ગામડે બધા પોતાના લોકોને પહોંચાડી દેવા, रोक अगल करवी, पगे लागू, बस एक वखत मदद करो, एक वखत બધું જાત-જાતનું બધું કરી રહ્યા છે। અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है। नदीसर तालुका पंचायत के आम आदमी पार्टी के नाराज कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। हेमंत भाई पवार और उनके 30 से अधिक समर्थक औपचारिक रूप से गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष और शहरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जेठा भारवाड़ की उपस्थिति में भगवा पट्टी पहनकर बीजेपी में शामिल हो गए। पाटन जिलों के राधनपुर विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग को लेकर बीजेपी के नेताओं में तीखी झड़प हो गई है। राधनपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक नागरजी ठाकुर और लवंगजी ठाकुर के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। राधनपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 तहसील की सभी आलम के नेता ने एक बैठक की। यह बैठक रानावाड़ा गांव में आयोजित की गई, जिसमें तय किया गया कि चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों को जिताएंगे। बैठक में कहा गया कि जीतेगा लोकल, हारेंगे आईटी। हालात ऐसे बन गए हैं कि टिकट के मुद्दे पर अब पार्टी के खिलाफ ही कुछ नेता और कार्यकर्ता उतर आए हैं। कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल पर हमले के बाद कांग्रेस पूरी तरह से आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने चौक क्षेत्र में गांधी प्रतिमा पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस का आरोप है कि अनंत पटेल पर हमला बीजेपी के इशारों पर किया गया। सूरत कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हसमुख देसाई ने कहा कि हमारे कांग्रेस विधायक और आदिवासी युवा नेता की जान को इस तरह की धमकी वाकई में निंदनीय है। गिर सोमनाथ के गांवों में आए दिन सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों की कम चौड़ाई मानी जा रही है। अब इनको लेकर ग्रामीण विरोध पर नजर आ रहे हैं। कोडिनार के गांव डोलसा में नवनिर्मित पेवर रोड की चौड़ाई 1.5 मीटर से भी कम है। ऐसे में रोज के रोज हादसे हो रहे हैं। वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण 1.5 मीटर दुर्घटना क्षेत्र में पेवर्स लगाने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के मोडासा में धनसुरा बैत के पास हाईवे पर चलती ट्रक में अचानक से आग लग जाने से हड़कंप मच गया। ट्रक धनसुरा के 2 किलोमीटर दूर एक होटल के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक उस ट्रक में आग लग गई। ट्रक के केबिन में धुआं निकलने लगा और ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोककर आग बुझाने में मदद की। बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी रही। ट्रक में आग किस वजह से लगी है, इसका पता नहीं चल पाया है। अहमदाबाद के मेमन नगर इलाके में एक साल पुरानी भूमिगत नगर निगम की पानी की टंकी का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में नलों से गंदा पानी आने लगा, जिसके बाद निगम की ओर से वाटर सप्लाई रोक दी गई। पानी की टंकी के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। बता दें कि मेमनगर दमकल केंद्र के पास नगर निगम की 3 गाड़ियों की टंकियां हैं, जिसमें 40 साल पुराना भूमिगत पानी का टैंक है, जिसका एक हिस्सा मंगलवार सुबह ढह गया।
जिससे मलबा और पानी जमा हो गया। इसकी वजह से 25,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। नगर निगम अब इसके लिए पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। गुजरात के गोधरा में लालबाग बस स्टैंड के पास पुलिस मुख्यालय के सामने नगर पालिका की ओर से निर्मित सीवर और असहनीय बदबू से मंदिर जाने वाले स्थानीय दुकानदार, पैदल चलने वाले वाहन चालक, तीर्थयात्री खासे परेशान हैं। लालबाग एसटी बस स्टैंड से कीचड़ सड़क पर गिर रहा है। नगर निगम और एसटी सिस्टम को बार बार रिपोर्ट देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बावजूद पानी सड़क पर बह जाता है और बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। अहमदाबाद में शरद पूनम के मौके पर कई जगहों पर रास गरबा का आयोजन किया जाता है। खिलाड़ियों की ओर से नवरात्रि में गरबा के बाद शरद पूनम के दिन भी खिलाड़ियों ने रास गरबा बुलाया। उस समय अहमदाबाद में कई जगहों पर रास गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों खिलाड़ियों ने एसके फार्म में आयोजित गरबा महोत्सव में रास गरबा का जाप किया, जहां 12 साल के खिलाड़ी ने शानदार रस का प्रदर्शन किया। बच्चे को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। एसके फार्मा में आयोजित गरबा महोत्सव में 12 साल के ध्वनित ने अवनवा चरण में रास गरबा किया। तो गुजरात की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।